अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशाद व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो आए हम एक और नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। जैसे कि कल के व्लॉग में हमने आपको बताया कि हम एक बड़े ही लॉन्ग ट्रिप पे गए हैं। सो आज मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे वो ट्रिप स्टार्ट हुआ, कैसे हमने उसके बारे में सोचा। मैं अपनी गाड़ी का जो मीटर है वो मैं ज़ीरो कर रही हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि मैंने कितनी ड्राइव की है इन 3-4 दिनों में, इस ट्रिप में बेसिकली। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन और बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू सो मच। खैर जी, ये है सैटरडे का दिन और हम निकले हैं। सबसे पहले ये जी हमने अपना मीटर ज़ीरो कर दिया है ताकि हमें पता लग सके कि हमने टोटल कितनी ड्राइव की है, और इंशाल्लाह जिस भी व्लॉग में हम इस ट्रिप को एंड करेंगे उस व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाएंगे कि टोटल कितना हमने ड्राइव किया था। खैर जी, हम जा रहे हैं सबसे पहले एक दावत पे। उसके लिए मैं आई हूँ लॉन्गोस केक लेने। ये देखें जी, आयत मैडम बड़ी खुश हो रही है इस गाड़ी में बैठ के। कुछ ग्रोसरी स्टोर्स पे अभी भी ऐसी जो है कार्ट्स मौजूद हैं जो बच्चों के लिए होती हैं, विच इज़ रियली फन। खैर, आए तो अपना एंजॉय कर रही थी। हम ले रहे हैं जी केक, और केक लेके हम चलते हैं जहाँ पे है हमारी ईद की दावत। उसके बाद हम निकलेंगे अपने ट्रिप पे स्ट्रेट फ्रॉम देयर। घर से हम अपनी पूरी तैयारी करके निकले हैं, अपने जो है रेडी होके निकले हैं ताकि हमें वापस घर ना आना पड़े। बिकॉज़ ऑलरेडी मैं तकरीबन 40-45 किलोमीटर्स ड्राइव कर चुकी होंगी। मेरा था कि मैं वापस आऊँ फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलूँ, दैट विल बी टू मच। बेटर यही है कि हम रात को ही निकलें। ये देखें जी, ये है लॉन्गोस की बेकरी। हम फाइंड आउट करते हैं हमने कौन सा केक लेना है और क्या लेना है। और ये जी आयत मैडम को यहाँ पे केक पॉप्स मिल गए जो कि उसको फ्री में मिले। बड़ी खुश होगी मैडम। खैर जी, हमें जो केक लेना था वो हमने पसंद कर लिया, उसको ऑर्डर हमने दे दिया, वो पैक कर रही हैं। उसके ऊपर मैंने उसको बोला ईद मुबारक लिख दें। शी सेड कि आर यू गाइस सेलिब्रेटिंग टुडे बिकॉज इट वाज ऑन वीकडेज। मैंने कहा यस, वी हैव सेलिब्रेशंस गोइंग ऑन एवरी डे। He says I have made so many cakes with this writing today. ये वाला था जी जो केक मैंने चूज़ किया था, and I love this cake. खैर, उसने राइटिंग करके दी और फिर जी हम चलते हैं जहाँ हमारी दावत है, वहाँ चलते हैं। ये देखिए जी, आयत बाजी के मज़े। मैंने बताया था आप लोगों को आयत को केक पॉप मिला था। ये है जी केक पॉप और आयत करिए इंजॉय। खैर जी, वहाँ से निकल के हम हुए रवां दवां अपनी मंजिल की तरफ, उनके घर की तरफ। वहाँ जाके पता लगा कुछ एक दो और फैमिलीज़ भी मिल्टन से आई थी। दे सेड के आप हाईवे से आई हैं। मैंने कहा नहीं जी, मैं हाईवे से नहीं आई, मैं साइड रोड से आई हूँ। बिकॉज आई डोंट लाइक टू गो ऑन हाईवे वीकडेज़ में एक्सेप्ट संडे। मैं 401 पे नहीं जाती बिकॉज 401 क्रेज़ी बिजी हो। कहती है बहुत अच्छा किया आपने 401 नहीं ली, बिकॉज वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और बहुत डिले हुआ। अल्टीमेटली उनको 407 लेनी पड़ी जो कि पेड हाईवे है। खैर, ये तो थी जी उनकी कहानी। हमने तो ली साइड रोड्स और हम आए उसी पे। हमने तो कहते ना सीनिक व्यूज़ एंजॉय किए और अपनी मज़े से ड्राइव की। मैं टाइम से पहले निकल आई थी, अपने आराम से हम जो है ना ड्राइव करते हुए आए, आराम से केक लिया और अब जा रहे हैं उनके घर की तरफ। खैर जी, उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ हम खाना दिखाएंगे। ये देखें जी, कितने यमी यमी मज़े के खाने बने हुए हैं। चिकन बना हुआ है, कीमा बना हुआ है, कोफ्ते बने हुए हैं, कबाब हांडी का सालन है, हलीम है, बिरयानी है, नान, रायता एंड ऑल दैट। और आयत मज़े से अपनी प्लेट एंजॉय कर रही है, उसको मैंने बना के दे दी थी। और इसके साथ साथ बच्चों के लिए लजानिया भी था
बहुत यमी खाना था, बहुत इन्जॉय किया हमने। उसके बाद हम वहाँ से निकले एग्जैक्टली रात के 10:15 बजे मैं वहाँ से निकली हूँ। और ये हम अपने सफ़र की कहते हैं लॉन्गेस्ट सफ़र, मेरी ज़िंदगी का रोड ट्रिप, लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप जो मैंने किया है और अकेले किया है। टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा डर भी था, थोड़ी सी एंजाइटी भी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला से दुआ करके हम निकले थे कि खैर खैरियत से अल्लाह ताला हमें लेके जाए, खैर खैरियत से वापस अपने घर लेके आए। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सब कुछ ठीक रहा। और ये देखिए जी रात का सफ़र, मैंने रात का सफ़र इसलिए चूज़ किया था कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है आयत सो जाएगी और मुझे सुकून से ड्राइविंग का टाइम मिल जाएगा। सो बिकॉज़ वो जब जाग रही होती है तो कभी उसको भूख लगी होती है, कभी उसने मुझसे बातें करनी होती है, कभी उसने गाने सुनाने होते हैं। सो ऑलरेडी बंदा एक नई जगह पे जा रहा हो तो जो है ना वैसी एंजाइटी होती है। सो मैंने इसीलिए रात का सफ़र चूज़ किया था। बट फिर भी हमने बहुत सेफली ड्राइव किया है और बहुत सेफली गए हैं। हमने बेसिकली किया तो रात का सफ़र है, लेकिन जैसे ही मुझे जो है ना थोड़ी सी उसे कहते हैं ना ऊँघ आती थी या थोड़ा सा मुझे थकन सी महसूस होती थी, आई यूज़ टू गो ऑन द ट्रक स्टॉप्स या कोई भी जो गैस स्टेशंस या ऑन द रूट जो स्टॉप्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है क्या मोदाम सर्विसेज, इसी तरह यहाँ पे भी होती हैं हाईवेज़ के ऊपर सर्विसेज। जितना आप सिटी से बाहर जाते हैं उतनी वो दूर दूर हो जाती हैं, लाइक एटलीस्ट 50-60 किलोमीटर के बाद कोई एक सर्विसेज आती हैं। लेकिन सर्विसेज इतनी दूर होती हैं, लेकिन उसके बाद हर एग्ज़िट के पास जो है आपको गैस स्टेशन फिर भी मिल जाता है। तो अगर आप सर्विसेज दूर हैं तो आप उन गैस स्टेशंस पे स्टॉप कर सकते हैं। सो खैर जी, जहाँ हमें लगा कि हमें अब ड्राइव नहीं करनी चाहिए वहाँ मैंने ज़रूर स्टॉप किया और सेफली ड्राइव किया है। सो ये देखें जी अंधेरी रात, और बड़ा इन्जॉय किया, उन्हें बड़ा मज़ा आया ड्राइव करते हुए। लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑल द ट्रक ड्राइवर्स जो डेली ऐसे रूट्स पे जाते हैं, डेली इतनी ड्राइव करते हैं। मैं कहती हूँ वीक में इतनी ड्राइव करते हैं वो लोग कि हम तो खैर ये कभी कभार के हमारे ट्रिप्स होते हैं। मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा सोचा कि मैं इतने लंबे ट्रिप पे जाऊँ, लेकिन खैर जी सेफ्टी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत है, सिक्योरिटी बहुत है। कोई खुदा न खास्ता आपको इशू हो जाए, ये देखिए जैसे गाड़ियों का कोई मसला हुआ था, पुलिस वाज देयर, एम्बुलेंस वाज देयर, फायर ब्रिगेड वाज देयर। कोई इशू हो जाए हर वक्त वहाँ पे जहाँ पे रोड वर्क्स होते हैं वहाँ दूर से उन्होंने जो है ना साइन बोर्ड्स लगाए हुए होते हैं कि जी आगे रोड वर्क्स हो रहे हैं, इस लेन को ये स्विच करेगी, ये लेन ऐसे बंद होगी, ये होगा वो होगा। ये देखें जी मेरा ख्याल है खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ होता। एक्सीडेंट क्या हुआ होता, एक ट्रक गिरा हुआ था डिच में। अब वो वही बात है कि अगर आपको नींद आती है तो आपको स्टॉप कर लेना चाहिए, दैट इज़ बेटर रादर कि आप अपने आप को फोर्स करके चलाते रहें और फिर इस तरह के मिसहैप्स हो जाते हैं। सो उसकी वजह से तकरीबन 5 से 6 जो है पुलिस की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी हुई थी। अल्लाह ताला जो ट्रक गिरा है उसमें जो भी बंदा था उसको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे। वही सबको आई वुड से कि सेफली ड्राइव करना चाहिए। मैंने तो लिटरली जहाँ जहाँ मुझे जो है ना फील हो रहा था मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दिया था। बट खैर जी ये देखिए जी मॉर्निंग का व्यू बहुत मज़े का व्यू था। और ये हम ऑलमोस्ट मॉन्ट्रियल सिटी जो है वो क्रॉस कर रहे थे और बहुत खूबसूरत व्यू था, बहुत ही प्यारा व्यू। मैं कहती हूँ कैमरा जो है ना उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो ये फाइनली हम एक टिम हॉर्टन की तलाश में घूम रहे थे बिकॉज़ मुझे जो है आयत को लेके जाना था, ब्रेकफास्ट करवाना था बिकॉज़ वो उठ गई थी। सो मुझे था कि चलो हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ी टांगें सीधी होंगी, थोड़ी वॉक शॉक करते हैं, फिर दोबारा से अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। बिकॉज़ वही बात है कि हमने कोई हाज़िरी तो देनी नहीं थी, जहाँ पे जा रहे थे रिलैक्स होके जा रहे थे, अपनी वेकेशंस के लिए जा रहे हैं। सो अपने आप को रिलैक्स करके जाना चाहिए। सो खैर जी हमने तो बहुत इन्जॉय किया इस ट्रिप पे, बहुत मज़ा आया ड्राइव करके भी, और आप बस व्यूज़ देखें और इन्जॉय करें। सो ये ट्रिप बेसिकली मैंने किया था आयत के लिए बिकॉज़ मैं आयत को एक उसे कहते हैं एक बर्थडे गिफ्ट देना चाह रही थी, उसको एक लाइफ का एक्सपीरियंस देना चाहती थी मैं कि
बाकी टॉयज़ और ये चीज़ें बच्चे को, बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो तो वैसे ही इंसान ले देता है, कपड़े और जूते और ये चीज़ें। लेकिन टॉयज़ बच्चा 1 दिन खेलेगा, 2 दिन खेलेगा, उसके बाद वो उस चीज़ को भूल जाता है, फिर नया टॉय मिलता है, वो उसके साथ लग पड़ता है। बिकॉज़ मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों पे ज़्यादा भारी ये चीज़ होती है कि आप बच्चे को क्या एक्सपीरियंस दे रहे हैं, क्या आप उसको सिखा रहे हैं, क्या आप उसको बता रहे हैं। सो खैर जी, हम फाइनली पहुंच गए थे टिम हॉर्टन्स। हमने कर लिया अपना ब्रेकफास्ट, आयत को कर दिया चेंज और रिलैक्स हो गए, थोड़ा जो है ना चिल आउट हो गए। So, अब हम दोबारा से अपने सफ़र की तरफ रवा दवा हो गए। So, खैर जी, ये एक काइंड ऑफ हाईवे ही है, मॉन्ट्रियल सिटी को जो है बाईपास करके जाती है। सो हम तो कर रहे थे इन्जॉय बहुत सारा। आयत जो है ना काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी, काफ़ी चीज़ें न्यू देख रही थी। स्पेशली जो सनराइज़ हो रहा था, शी वाज सो एक्साइटेड टू सी कि मामा स्काई इज़ येलो, द सन इज़ कमिंग। वो अपना जो है ना सन वाला सॉन्ग गाई थी, ओ मिस्टर सन सन, ओ मिस्टर गोल्डन सन हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज। सो है जी, मेरी आवाज़ आज जैसी अच्छी नहीं है, सो गुजारा करें आप लोग। ये देखें जी कितना खूबसूरत व्यू था, ब्रिज था, और ये जो व्यू है ना ब्रेथ टेकिंग। मैं कहती हूँ कैमरा लिटरली उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता। जो आप अपनी आँख से जो चीज़ देखते हैं ना, जो आँख से आप व्यू देखते हैं, वो कैमरा उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है। ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी कोशिश। सो है जी, फिर अच्छे तरीके से मॉर्निंग हो गई और हम चलते रहे अपनी सफ़र की तरफ। बीच में ऑब्वियसली गाड़ी में 2-3 दफ़ा गैस भी डली है, डिपेंडिंग, बिकॉज़ टोटल जो सफ़र था वो तकरीबन 1487 किलोमीटर्स था एक साइड का। सो खैर काफ़ी लंबा ट्रिप कर रही थी, लेकिन काफ़ी इंजॉय भी कर रही थी। ये देखें जी, हमारा बेटा सन की वजह से जो है ना ग्लासेस लगा के बैठा हुआ है, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। सो इस ट्रिप की वजह से मुझे आयत के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। एक लॉन्ग वेटेड जो है ना कह सकते हैं वेकेशन, बिकॉज अभी इतनी वो कैपेसिटी नहीं है कि बंदा कोई आउट ऑफ कंट्री वेकेशन कर सके या कहीं और जा सके। सो हमने सोचा जी छुट्टियां भी हैं कंट्री के अंदर, तो एटलीस्ट हम जा ही सकते हैं, बाय एयर ना सही बाय रोड ही सही। सो एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और फिर जहाँ जा रही हूँ वहाँ मेरी फ्रेंड है, सो मुझे कोई इशू नहीं था कि मैं लाइक कहाँ जाऊँगी, कैसे सरवाइव करूँगी, कैसे रहूँगी, खुदा न खास्ता कोई इशू हो गया तो कैसे लाइक होगा। लिटरली आते जाते हुए वो बंदी मेरे साथ इन कांटेक्ट रही है। उसने मुझे कहा अपनी लोकेशन शेयर कर देना, लाइव लोकेशन, ताकि हम देखते रहें कि तुम कहाँ पे हो, खुदा न खास्ता कोई इशू हो तो हम लाइक वो लिटरली इन टच ही रही है मेरे साथ। लाइक मतलब हर घंटे 2 घंटे बाद कहाँ पहुँची हो, कहाँ पे हो, आई ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आयत ठीक है। सो खैर जी, ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी भी थी और अच्छा भी लगा कि एटलीस्ट शी वाज केयरिंग कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ। वरना कौन किसी के लिए इतना जो है ना, वो कहते हैं एक तो आप किसी के घर मेहमान बन के जा रहे हैं, फिर उसने उल्टा, उसने क्या, उसके हस्बैंड ने भी, भाई ने भी जो है ना हमारे लिए छुट्टियां ली काम से 2 दिन की और हमें घुमाया फिराया। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि काम घूमने गए दोनों दिन। सो डू वॉच आवर अपकमिंग व्लॉग्स। इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। एक दिन बाद आयत की बर्थडे है, सो अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब करके उसको गिफ्ट दें बर्थडे का, एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एज वेल। सो डेफिनेटली वॉच माय अपकमिंग व्लॉग्स, और उनमें और भी प्यारे प्यारे व्यूज़ आपको मिलेंगे। बिकॉज अभी तो हम मॉन्ट्रियल और क्यूबेक सिटी को क्रॉस कर रहे थे, सो ये सारा प्लेन एरिया है,
इतना माउंटेनियस एरिया नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम जा रहे हैं वो जो है ना, वो आपको नॉर्दर्न एरियाज़, पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं ना, उनकी याद करा देगा। खैर यहाँ का भी नॉर्थ ही है। सो डू वॉच आवर अपकमिंग व्लॉग्स। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और घूमने ज़रूर जाइए, ओके? का ज़िंदगी बहुत छोटी है।